लाली गुड़िया की सौतेली माँ थी और मुन्नी गुड़िया की सौतेली बहन। गुड़िया की सौतेली माँ और सौतेली बहन गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। जब भी गुड़िया के पापा काम पर बाहर चले जाते तो वो दोनों माँ बेटी गुड़िया पर अत्याचार शुरू कर देती थी। लाली, मैं काम के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरी बेटी गुड़िया का ध्यान रखना। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती हूँ मैं गुड़िया का, तभी तो खा खा कर मोटी हुए जा रही है। बताओ बताओ अपने पापा को। जी पिताजी, मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। गुड़िया का पापा घर से चला जाता है। अब यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और मेरे स्कूल के शूज साफ करो। गुड़िया अपनी सौतेली बहन के स्कूल शूज साफ करने लगती है। अगर शूज साफ हो गए तो मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाओ। जी मम्मा, मैं अभी लाई। मम्मा नहीं, सौतेली माँ। मुझे मम्मा सिर्फ अपने पिता के सामने ही कहा करो। मैं तो अपनी मुन्नी की मम्मा हूँ, तुम्हारी तो मैं सौतेली माँ हूँ। जी सौतेली माँ। गुड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। जब गुड़िया चाय बनाकर लाती है तो गुड़िया की सौतेली बहन मुन्नी गुड़िया के सामने कुर्सी कर देती है। गुड़िया कुर्सी से टकराकर गिर जाती है और गरम गरम चाय गुड़िया के पंख पर गिर जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है और वो गुड़िया को मारने लगती है। कप भी तोड़ दिया और चाय भी गिरा दी, अंधी होकर चलती हो हर वक्त। सौतेली माँ, मुझे मत मारे। मुन्नी ने मेरे सामने कुर्सी कर दी थी। झूठ मम्मा, ये झूठी झूठ बोल रही है। मैंने कब ऐसा किया? देख कर चला करो वरना मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। ठीक है सौतेली माँ जी। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को जैसे कहती गुड़िया ऐसे ही करती थी, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ से बहुत डरती थी। रात का वक्त था। गुड़िया मुन्नी के घोंसले में बैठ जाती है, जिस बात पर मुन्नी को गुस्सा आ जाता है। चलो घर से बाहर निकलो, तुम मेरे घोंसले में क्यों बैठी हो? इतनी सी बात पर मुन्नी गुड़िया को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। गुड़िया की सौतेली माँ गोरी कव्वी के पास बैठी गप्पे लगा रही थी। मैंने तो उसे सीधा करके रखा हुआ है, मेरी आँख के इशारे पर चलती है वो। बहुत अच्छा किया, ये सौतेले बच्चे कभी अपने नहीं बनते, बड़ी होकर तुम्हारी बेटी का हिस्सा लेगी। मैं तो कहती हूँ उसे ठिकाने ही लगा दो। ठिकाने तो उसे मेरी मुन्नी ही लगा देगी, मेरे साथ मुन्नी भी उस पर बहुत जुल्म करती है। आधी रात तक गोरी से गप्पे लगाने के बाद जब लाली चिड़िया घर जाती है तो गुड़िया को घर से बाहर बैठी हुई देखकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सौतेली माँ, मुन्नी बहन ने नहीं, सौतेली मुन्नी बहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। चलो अब आ जाओ घर में, कहीं ऐसा ना हो कि ठंड में यहाँ मर ही जाओ। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को घर में ले जाती है। दोनों माँ बेटी अपने अपने घोंसलों में सोई हुई थी, जबकि गुड़िया बेचारी ठंडे फर्श पर सोती थी। कई बार तो ठंड के कारण गुड़िया सारी रात जागती रहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया के पापा जब भी घर में आते तो गुड़िया अपने पापा को डर के मारे कोई बात ना बताती। गुड़िया बेटी, क्या आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती है? गुड़िया एक नजर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और कहती है, जी पापा, मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। एक दिन मुन्नी को शरारत सूझती है और वो गुड़िया को घने जंगल में ले जाती है। गुड़िया गुड़िया, चलो पुराना कुआं देखने जाती हैं। लेकिन आप मेरे साथ कोई शरारत ना करना। ठीक है, आज मुझे तुम पर दया आ रही है, हम दोनों वहाँ जाकर खेलेंगी। मुन्नी धोखे से गुड़िया को पुराने कुएं के पास ले जाती है। गुड़िया, आगे जाकर देखो, इस पुराने कुएं में एक राक्षस रहता है। गुड़िया जैसे ही आगे होती है, मुन्नी गुड़िया को धक्का देने की कोशिश में खुद ही पुराने कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया जल्दी से घर भागती है और अपनी सौतेली माँ को बुला कर लाती है। सौतेली माँ, मुन्नी पुराने कुएं में गिर गई है, जल्दी चले। गुड़िया की सौतेली माँ जल्दी से आती है और गुड़िया के साथ मुन्नी को पुराने कुएं से बाहर निकालती है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। सच ही कहते हैं, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद भी उस कुएं में गिर जाते हैं। सौतेली माँ, मेरा कोई दोष नहीं था, मुन्नी खुद ही कुएं में गिरी थी। बेटी गुड़िया, सौतेली नहीं, माँ। आज से आप मुझे माँ ही कहा करोगी। हम दोनों ने तुम पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तुमने फिर भी अपनी बहन की जान बचाकर एक अच्छी माँ की बेटी होने का सबूत दिया है। माँ, पता है, उस दिन की गरम गरम चाय से मेरे पंख अभी तक जल रहे हैं और ऊपर से आपने मुझे मारा भी था।
फिर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है और उसे अपनी बेटी मुन्नी की तरह ही प्यार करती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी एक ऑटो से उतरते हैं और अपना एक बैग उठाकर जंगल की तरफ उड़ते हैं। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जी बताइए, आपको किससे मिलना है? हम विदेशी पक्षी हैं, रात गुजारना है आपके घर में। क्या आप हमें आज की रात अपने घर में रख लेंगी? आप परवासी हैं, आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। पीछे बैठे कौवा और कौवी उनकी ये बात सुन रहे थे। कालू, इनके इस बैग में जरूर पैसे होंगे या फिर कोई कीमती चीज। हाँ गोरी, क्यों ना हम इन कबूतरों को अपने घर में ले जाएं। फिर कौवे वहाँ जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, इस चिड़िया का घर तो बहुत छोटा है, ये आपको कहाँ रखेगी? आप हमारे साथ चलें, हमारा बड़ा और नया घर है। मेरा घर जरूर छोटा है मगर दिल बड़ा है, आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगी। भतीजी, ये कौवे बहुत लालची लग रहे हैं, हमें ऐसे ही पक्षी की जरूरत है। फिर कबूतर चिड़िया से कहता है, चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इन कौवों के साथ ही चले जाते हैं, एक रात ही तो गुजारनी है हमें। फिर कबूतर और कबूतरी कौवों के साथ उनके घर चले जाते हैं। यहाँ रखें अपना बैग और आराम करें। जूस, फलों का जूस पीने को मन कर रहा है। वैसे तो हमारे इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं, क्या मैं दूं आपको पैसे जूस लाने के लिए? शर्मिंदा ना करें कबूतर जी, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। कालू जी, मैं भी साथ जाती हूँ अपने मेहमानों के लिए जूस लेने। फिर कौवा और कौवी उनके लिए जूस लेने चले जाते हैं। कालू, देखा, मैं न कहती थी कि उनके बैग में बहुत धन दौलत होगी। गोरी, अब किसी तरह हमें उनका वो बैग चुराना होगा, फिर ही फायदा होगा उन्हें रात अपने घर में रखने का। तुम चिंता न करो पति जी, मैं कर लूंगी। फिर वो जूस लेकर घर वापस उड़ते हैं। पति जी, हम इन कौवों को चूना लगाकर सुबह सवेरे ही दूसरे जंगल में चले जाएंगे। ये कौवे बहुत शैतान होते हैं, इनका ध्यान रखना होगा। पति जी, हमारे पास है ही क्या जो ये लूटेंगे। कौवे भी उनके लिए जूस लेकर आ जाते हैं। कबूतर और कबूतरी जूस पी लेते हैं और रात आराम से वो दोनों कौवों के घर में सो जाते हैं। आधी रात को कौवा और कौवी उनका बैग उठाकर बाहर पेड़ पर ले जाते हैं। कालू, इस बैग को तो ताला लगा हुआ है। ये कबूतर तो बहुत तेज निकले। तुम चिंता न करो, कल सुबह मैं किसी न किसी तरह उनसे ये ताला खुलवा लूंगी। अब तुम ये बैग उनके पास ही रख दो। फिर वो ऐसा ही करते हैं। सुबह हो जाती है। कबूतर और कबूतरी भी उठ गए थे। पति जी, इस बैग के ताले की चाबी कहाँ है? मुझे 1 लाख रुपए निकालना है इससे। 1 लाख का नाम सुनकर गोरी और कालू का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। 1 लाख? इतने पैसे हैं आपके इस बैग में? पैसे तो हैं, मगर एक समस्या हो गई है। वो क्या पति जी? मैं इस बैग में पैसे रखने के बाद ताला लगाकर चाबी घर में ही भूल आया हूँ। ये तो बहुत बुरा किया आपने। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूँ? आप चिंता ना करें, आप बताइए आपको कितने पैसों की जरूरत है? 10,000 से कम में तो काम नहीं चलेगा। ले, आप हमसे 10,000 ले लें। ये ठीक है लूसी, हम ये बैग अपने दोस्त कौवों के घर में ही रख जाते हैं और फिर जब चाबी लेकर आएंगे तो इनके पैसे भी लुटा जाएंगे और अपना बैग भी ले जाएंगे। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। वो और भी लालच में आ जाते हैं और गोरी लूसी को 10,000 रुपए दे देती है। अब हम चलते हैं। फिर कबूतर और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, जल्दी करो, जल्दी तोड़ो इस ताले को। ऊपर वाला जब भी देता है ऐसे ही देता है। फिर कालू जल्दी से हथौड़ा लाता है और वो ताला तोड़ने लगता है। वो ताला तोड़कर बैग खोलता है। उसमें तो पेड़ के पत्ते थे। कालू, ये क्या? इसमें तो पेड़ के पत्ते हैं। मैं पत्ते हटाता हूँ, हो सकता है पैसे पत्तों के नीचे हों। मगर उस बैग में से तो कुछ भी नहीं निकलता सिवाय पत्तों के। कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं।
कालू, शैतान तो हम भी बहुत बड़े हैं, मगर वो कबूतर तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकला। अच्छे भले कौवों को उल्लू बना गए वो दोनों पति पत्नी, वो तो हमारा ही 10,000 लेकर चलते बने। कालू, अगर हम लालच ना करते तो आज हमारी जगह चिड़िया रो रही होती। फिर वो बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।